हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हिमालयन सिस्टम के बारे में। हिमालयन माउंटेन जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी रेंज है, कौन कौन सी रेंज के अंदर कितनी ऊंची चोटियां हैं, कौन कौन सी हाईएस्ट पीक हैं एंड किस चीज़ के लिए कौन सी रेंज फेमस है। देन हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो बने हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का मतलब होता है जब एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सारी उसमें इंक्लूड हों। तो 3 रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जिन्होंने नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है। ठीक है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोयल। जब माउंटेन से नीचे नदियाँ, हिमालयन माउंटेन से नीचे नदियाँ आती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। वो सेडिमेंट लाखों सालों तक जमा होता रहा और उस एक लार्ज एरिया में जमा होने के बाद ये नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियन ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। अब इनका एरिया कितना है, ये कितने एरिया में फैले हुए हैं, ये नॉर्मली यूपीएससी में तो डाटा नहीं पूछते हैं लेकिन पीसीएस एग्जाम में पूछ लेते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इसका एरिया है। और अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो जैसे कि अगर हम देखें पंजाब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पंजाब, फिर आपके हरियाणा, दिल्ली, बिहार, वहाँ तक जाते जाते इनकी चौड़ाई कितनी है, ये 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं। एंड ये जो रीजन है, ये जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर बिल्कुल एडुकेट मात्रा में पानी अवेलेबल है, दूसरा यहाँ की जो मिट्टी है वो रिच है, ठीक है, यानी कि वो फर्टाइल है। यहाँ पर खेती करने के बहुत ही खेती के लिए जो ज़मीन है बहुत ही अच्छी है, फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ पर, तो इसलिए इस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। अब बात आती है जब रिवर माउंटेन से नीचे जाती है, ठीक है, रिवर तो धीरे धीरे उनका स्लोप भी कम होता जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि पानी की जो वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे मान लो यहाँ पर कोई लैंड है और यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर जा रही है और कोई, तो इससे बन गया रिवर आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, यानी कि नदी की वजह से जो आइलैंड बना। आइलैंड होता ही क्या है कि चारों तरफ पानी है और यहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा है। इसी तरीके से जो रिवर से आइलैंड बना उसको बोलेंगे रिवराइन आइलैंड। तो ये देख सकते हैं माजुली जो है अपने इंडिया का ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया रिवराइन आइलैंड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन है, यानी कि यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। द रिवर इन देयर लोअर कोर्सेज, जब वो बिल्कुल नीचे पहुँच जाती हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी कि रिवर सिस्टम रिवर की ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर बना होता है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जब एक बड़ी नदी में छोटी नदियाँ आकर मिल जाती हैं तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इनको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। अब बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूटरीज की। जब नदी क्या होगा, कोई रुकावट आ गई, कोई ज़मीन यानी कि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जमा हो गया तो यहाँ नदी उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, तो वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे भागों में बट जाएगी। जब भागों में बटेगी उन स्ट्रीम्स को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, उन स्ट्रीम्स को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्दर्न प्लेन जो हैं उनको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिवर्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज अ पंजाब प्लेन्स। जो वेस्टर्न पार्ट है इन प्लेन्स का उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, ठीक है। पिक्चर की थ्रू देखते हैं तो ये हैं आपके प्लेन्स पूरे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे प्लेन्स है, ये आपका पंजाब प्लेन्स है। जो पंजाब प्लेन है यहाँ पर दोआब, इसको बोलते हैं दोआब सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों से ये बनाए गए हैं। दोआब का मतलब होता है, दो का मतलब होता है 2 एंड आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो प्लेन्स हैं ये मेनली डोमिनेटेड हैं दोआब से, ठीक है, और ये मेनली इंडस की ट्रिब्यूटरीज से बनाए गए हैं। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज, ये सब आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोआब पंजाब का भी वही मीनिंग है, पंजाब यानी कि 5 नदियाँ और आब मतलब पानी, पंच मतलब 5। देन आता है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन घाघर से लेके तिस्ता रिवर तक हैं और ये फैले हुए हैं नॉर्दर्न इंडिया के जो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा बहुत झारखंड इसमें आता है। देन वेस्ट बंगाल और जो असम का जो पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आता है। तो ये हो गए हमारे तीनों सेक्शन। अब बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन को नॉर्मली फ्लैट बोला जाता है,
कि वो फ्लैट होते हैं और इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। हालांकि इसमें अपने वेरिएशंस हैं और अलग अलग वेरिएशन जिस तरीके से हम बताएंगे भाबर क्या होता है, खादर क्या होता है, तराई रीजन कौन सा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और जो साउदर्न रेंज थी वो थी आपकी शिवालिक। शिवालिक के बाद वाला जो रीजन होता है इसमें काफ़ी मोटे मोटे पत्थर से होते हैं और उनमें जो रिवर होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो जो ये पत्थर वगैरह हैं इन पत्थरों में पानी दिखाई नहीं देगा नदी का, तो यहाँ पे नदी डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन जैसे ही इन पत्थरों का, यानी कि यहाँ पे शिवालिक जो रेंज है वो है, उसके बाद ये मोटे मोटे पत्थर्स वगैरह यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और फिर यहाँ पर आपकी नॉर्मल मिट्टी, तो इस रीजन को बोलते हैं भाबर, ठीक है, जो कि शिवालिक से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई के नीचे है। और जो नीचे वाला रीजन है ये दलदला सा रीजन हो जाएगा यहाँ पे, और ये काफ़ी फर्टाइल रीजन भी होगा। यहाँ पे सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ भी थी और फॉरेस्ट कवर भी थे, जो कि पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद जो माइग्रेंट्स आए उनके लिए जगह बनाने के लिए यहाँ के फॉरेस्ट काट दिए गए थे। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे तराई रीजन, ठीक है, इसको बोलेंगे तराई रीजन। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। देन आपका आता है, ये एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अबाउट द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन अ विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। इट इज़ नोन एज अ भाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन द भाबर बेल्ट, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं भाबर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, जो कि अभी हमने देखा, रिवर क्या होती है, दोबारा दिखाई देने स्टार्ट हो जाती है और एक वेट स्वाम्पी और मार्सी रीजन क्रिएट करती है, नोन एज ए तराई रीजन, जिसको हम तराई रीजन बोलेंगे, जो कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है। एंड यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी थे जो कि पाकिस्तान से माइग्रेंट आए उनकी वजह से काटने पड़े थे। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी देखा जा सकता है। अब बात आती है लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। ओल्डर एल्यूवियम जो है उसमें थोड़े मोटे मोटे से पत्थर होते हैं, ज़्यादा मोटी मतलब कंकड़ से होते हैं, तो उनको बोलते हैं भांगर, ठीक है, उसको बोलते हैं भांगर, और वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। न्यू एल्यूवियम जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको बोलते हैं खादर। हर साल वो रिन्यू होती रहती है, हर साल नदियाँ नई मिट्टी लाकर वहाँ पर जमा करती रहती हैं, तो इसलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। देन बात आती है पेनिनसुलर प्लेटू की। हमने 2 अभी फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़े हैं, एक हिमालयाज़ और एक नॉर्दर्न प्लेन्स। तो थर्ड पेनिनसुलर प्लेटू हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको जो ये सीरीज़ है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, ये अच्छा लग रहा होगा और ठीक से समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।